तुला राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि सितंबर का यह जो महीना है, ये बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आपके जीवन में। कैसे, क्यों, ये आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल 1 से लेकर 7 सितंबर तक आपको कुछ जरूरी सावधानियां रखनी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि 3 स्थानों के बारे में शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है कि जातक को इस समय में जब पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला हो, उससे ठीक पहले लगभग 1 सप्ताह यानी 7 से 8 दिनों के बीच में इन 3 स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, वरना आपको पितरों का श्राप लगता है। यदि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं तो नाराज हो सकते हैं, और यदि आपके पितर पहले से ही असंतुष्ट हैं तो वे आपको घोर श्राप देते हैं। ऐसी स्थिति यदि आपके जीवन में बन गई कि पितरों ने यदि आपको श्राप दे दिया या कुछ गलत आपके बारे में कह दिया, कर दिया, तो 100% फिर इसके बाद आपको संभलने का मौका भी शायद ना मिले। हम कई कुंडलियां करते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, लोग कहते हैं कि गुरुजी सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से जाने क्या हो गया कि पूरा व्यापार ही चौपट हो गया, एकदम से डाउनफॉल शुरू हो गया, लाखों करोड़ों के कर्जे हो गए, दुनिया भर के देनदारियां हो गई, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। यानी कि एकदम से समय कैसे बदल गया पता ही नहीं चला। तो ये जो एकदम से होने वाली घटनाएं हैं, ये एकदम से नहीं होती हैं, इनके कारण आप स्वयं ही होते हैं। जाने में या अनजाने में की गई गलतियां जो आप करते हैं, उनकी कीमत होती है, आप इस रूप में चुका रहे होते हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि इस कार्यक्रम को भूलकर भी मिस मत करना। ये कार्यक्रम आपके लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कड़ियां लेकर आए हैं। सबसे पहली कड़ी यह है कि आपको बताया जाएगा कि इस विशेष समय और काल पर ग्रहों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य निषेध हैं, जिन्हें भूल कर भी नहीं करना है, वरना फिर चाहे पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण आदि कुछ भी श्राद्ध पक्ष कर्म कराते रहना, कुछ भी फायदा नहीं होगा। जी हाँ। दूसरा ये कि आपके बारे में इन 1 से लेकर 7 दिनों के बीच की सटीक 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपको न केवल अलर्ट करेंगी बल्कि आने वाले अवसरों के बारे में भी बताएगी। इसी के साथ साथ अंत में बताएंगे वो महाशक्तिशाली उपाय या यूं कहें कि क्रियाएं जो आपको इन 7 दिनों में विशेष तौर पर करनी है। ऐसा करने से आप न केवल मंगल की ऊर्जा को अपने लिए पूरी तरह से पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि जैसा कि हम कह चुके हैं कि ये पूरा महीना मंगल को समर्पित है, ये पूरा वर्ष भी मंगल को समर्पित है, तो मंगल की ऊर्जा को पॉजिटिव करना बेहद अनिवार्य है। तो इन उपायों से न केवल आप मंगल की ऊर्जा को पॉजिटिव कर पाएंगे, बल्कि पितृ देवताओं का भी पूर्ण प्रेम और आशीर्वाद आप हासिल कर पाएंगे। बड़ी ही सौम्य, दिव्य और शास्त्रोनुकूल क्रियाएं हैं, इन्हें जानना बेहद आवश्यक है। बंधुओं, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, इन बातों को बिल्कुल हल्के में मत लेना। जो बातें हम आपको बता रहे हैं, वे बातें ज्यों की त्यों आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। अगर आपने इन बातों को इग्नोर कर दिया, हमारी बातों को समझा नहीं, तो आने वाले समय में और बड़ी मुसीबतें और बड़ी परेशानियां आपका इंतजार कर रही हैं। देखिए, बात समझने की कोशिश करिए। गुरु का काम होता है मार्गदर्शन करना, आने वाली अड़चनों परेशानियों के बारे में शिष्य को बताना, चेताना। और यदि शिष्य गुरु का सम्मान नहीं करता है, बताई गई बातों को मानता नहीं, समझता नहीं, तो वो सबसे पहला कर्म यही करता है कि अपनी कुंडली का गुरु खराब कर लेता है। और एक बार कुंडली का गुरु खराब हुआ तो फिर दूसरा गुरु, जिन्हें भैरव भी कहते हैं, शनिदेव आते हैं और सुधारने का पूरा कार्यक्रम सेट कर देते हैं। यानी कि फिर होती है खींचतान, जीवन में संघर्ष की शुरुआत। समझ रहे ना आप हमारी बात? अब आप सोचेंगे कि भला हम आपके गुरु कैसे हो गए? तो देखिए, 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति यह है कि महामाई की कृपा और आदेश से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। महामाई के हम सेवक हैं, दास हैं, उनके चरणों में पड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें आपसे इसी प्रकार से, इस माध्यम से जोड़ना चाहती हैं। दूसरा यह है कि जब आपको हम कुछ बातें बता रहे हैं और हमारा मन साफ है, हृदय साफ है, और हम सचमुच में चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, तो ऐसे में शिष्य बनना या यूं कहें कि हमारी बातों को मानना आपका धर्म बन जाता है। याद रखना, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो किसी के द्वारा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही जानबूझकर इसे किसी से जोड़ा जा सकता है। ये तो अपने आप स्वतः ही बनने वाला रिश्ता है। जब तक गुरु की आवश्यकता होती है चेले को, तब तक गुरु साथ देते हैं, उसके बाद गुरु अलग चले जाते हैं अपनी यात्रा पर और चेले अलग चले जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात समझ रहे हैं।
करना केवल इतना है कि कार्यक्रम को अंत तक देखना है। ये कार्यक्रम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है। कह सकते हैं कि आपका सितंबर का महीने का 1 से 7 तारीख तक का पूरा रोड मैप है। इसे देखना और इसके अनुसार अपने जीवन को ढालना, ये आपके लिए बेहद शुभ कर्म होगा। आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी को खींच कर लाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे, महामाई को याद करते हुए, क्योंकि याद तो करना ही होगा, क्योंकि उनके बिना तो हम कुछ भी शुरू नहीं कर सकते। जिनके बिना शिव भी शव के समान हैं, जिनके आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ऐसी महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। इसी के साथ साथ यदि माई के लिए मन में भाव गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली चीज याद रखना कि ये जो महीना है इसमें मंगल की ऊर्जा अति प्रबल है, यानी कि आपके मन में पॉजिटिव एनर्जी, ये यूं कहें कि ऊर्जा का संचार बहुत अधिक होगा। शरीर में भी आपको ऊर्जा का संचार बहुत महसूस होगा, लेकिन शरीर में ठीक इसके उलट भी हो सकता है, यानी शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, बुखार आ सकता है, तनाव की स्थिति रह सकती है और काम की अधिकता की वजह से आपको सुस्ती और थकान भी हो सकती है। देखो क्या होता है ना कि जब एनर्जी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो कभी कभी साइड इफेक्ट भी देती है, बैकफायर भी करती है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब आपको क्या संभल कर चलना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज कि यहाँ आपको अपने ऊपर कार्य करना होगा। 1 से 7 के बीच में आपको लोगों से कम बात करनी है। अपनी अच्छाई का प्रदर्शन बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई और आपके विनम्र स्वभाव को लोग आपकी कमजोरी समझ लेंगे। जी हाँ, ये बहुत ही बुरी बात है और बहुत बार पहले भी हो चुका है कि आपकी अच्छाई का लोगों ने फायदा उठाया है, आपकी कमजोरी से समझा है और आपका दुरुपयोग किया है। तो इस बार अब ऐसा नहीं होने देना है। इसकी पूरी संभावना बनेगी कि लोग आपकी अच्छाई और सच्चाई का फायदा उठाएंगे। विनम्र स्वभाव को थोड़ा सा ढक कर रखना है, भावनाओं को थोड़ा सा साइड में रखना है, वरना आप अपनी कमजोरी दुनिया को बता देंगे। दूसरा यह है कि विवादों से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि लोग जानबूझकर आपके खिलाफ ऐसी बातें कहेंगे जो आपको चुभेंगी, आपको कठोर लगेंगी और आप जब उनसे कुछ बात कहने की कोशिश करेंगे तो आपसे लोग झगड़ा करेंगे, विवाद करेंगे, तनाव की स्थिति बनाएंगे। तो विवादों से आपको दूर रहना है, टालने की कोशिश करना है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने हित से समझौता करें। देखो आपका किस चीज में हित है, कहां आपको कितना बोलना है, ये निर्णय तो आपको लेना ही होगा। यदि आप विवादों को टालने के चक्कर में इस भूमिका के साथ, इस मनोभाव के साथ बैठेंगे कि हमको किसी से कोई बात नहीं करनी, तो हो सकता है कि यहां पर आपका अहित हो जाए। तो अपने हित के साथ समझौता नहीं करना है, ठीक है। जो आपके हित की बात है, आपके मतलब की बात है, उतना तो आपको कहना ही सुनना ही होगा। आपके कार्यस्थल पर, आपके काम में, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, काम में कंपटीशन बहुत अधिक रहेगा, मेहनत बहुत अधिक रहेगी, तनाव की स्थिति रहेगी, छोटी छोटी समस्याएं बार बार आती रहेंगी, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा कि ये महीना पूरा मेहनत करवाने वाला है, तो बहुत अधिक मेहनत होगी, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की। एक यहाँ पर बड़ी सलाह हम आपको देना चाहते हैं कि आपके जो अपने निजी रिश्ते हैं, इन रिश्तों को लेकर किसी भी व्यक्ति से सलाह मशवरा ना करें। ऐसा करते ही आपका वो रिश्ता खराब हो जाएगा और ज्यादा। मानकर चलते हैं पति पत्नी की बात करते हैं, अगर आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत खटपट अनबन कुछ चल रही है तो किसी तीसरे व्यक्ति से उसकी सलाह मशवरा ना करें।
प्रेमी प्रेमिकाओं की भी यही बात है और हर एक रिश्ते में यही बात फिट बैठती है। जहां भी जैसा भी है, उतार चढ़ाव है, खींचतान है, उसे आपको अपने बुद्धि विवेक से ही हल करना होगा। किसी से सलाह मशवरा लेकर आप और अधिक बात को बिगाड़ लेंगे। अब बात स्वास्थ्य की यदि करें, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सुख है निर्मल काया। तो निर्मल काया की बात करें तो हमने कहा कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, बुखार की हरारत आपको रह सकती है, शरीर में टूटन जैसा एहसास होगा। इसी के साथ साथ कोई पुरानी एलर्जी उखड़ सकती है या फिर कोई दवा का रिएक्शन हो सकता है। कोई कीड़ा आपको काट सकता है, डंक वगैरह दे सकता है। इसी के साथ साथ पैरों में चोट लगना या मोच आने की स्थिति भी बन सकती है। तो ये स्थितियां हमने आपको बता दी हैं, थोड़ा सावधानी से चलेंगे तो ज्यादा बात बिगड़ेगी नहीं। देखो, ज्योतिष की यही खूबसूरती है कि ये आने वाली स्थितियों को स्पष्ट कर देता है, यानी सांकेतिक तौर पर आपको बता देता है कि ऐसी ऐसी स्थितियां बनेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि 100% ये होकर ही रहेगा। यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि आप चाहें तो अपने जीवन में बदलाव करते चलें और बनने वाली स्थितियों को अपने अनुकूल बनाते चलें। ठीक है ना? अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके कनेक्शन बड़े बड़े बनेंगे, बड़े लोगों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ आपके संपर्क बहुत अच्छे होंगे। आप उनके साथ मीटिंग करेंगे, अपनी समस्याएं रखेंगे और आपकी समस्याएं सुनी भी जाएंगी। यही स्थिति सरकारी विवादों के साथ में, या किसी भी प्रकार का कोई विवाद चल रहा था, सरकार की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। विवाद चल रहा था तो वो विवाद सुलझने लगेगा और आपके हक में फैसला आने लगेगा। एक खास बात यहाँ पर यह है कि आपको अपने से बड़ों से या खास तौर से अपने कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारियों से कोई भी बात छिपानी नहीं है। जो है जैसी है स्पष्ट कर देनी है बात। यदि आप बात को छिपाएंगे या फिर आप चीजों को इग्नोर करेंगे तो ये आपकी कमी बन जाएगी। और जब ये बात पकड़ी जाएगी, यानी आपका झूठ पकड़ा जाएगा, जो कि जरूर पकड़ा जाएगा इस 1 से 7 दिनों के बीच में, तो फिर आपके ऊपर लांछन लगेंगे, आरोप लगेंगे और आप दोषी बन जाएंगे। और फिर इसके बाद आपको बचा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर तो आपके उच्च अधिकारी ही आपको लक्ष्य बना लेंगे और रास्ते से हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं निजी रिश्तों की। तो सबसे पहले जीवन साथी की। तो जीवन साथी के साथ पूर्ण सहयोग तो आपको प्राप्त होगा, पूरी तरह से आपको साथ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम तत्व की कमी आपको खलेगी। आपको लगेगा कि अब रिश्ता वैसा नहीं रह गया जैसा होना चाहिए था। आपका मन अंदर से किसी कमी को महसूस करेगा। हालांकि बाहर से सब कुछ बहुत नॉर्मल ही दिखाई देगा, सब कुछ सामान्य सा लगेगा। आप कह नहीं पाएंगे, आपके मन में जो भाव उठेंगे, जो विचार उठेंगे, उन बातों को कह पाना आपके लिए संभव नहीं, लेकिन ये बातें आपको तकलीफ अंदर ही अंदर जरूर पहुंचाएंगी। प्रेमी जीवन के साथ भी यही स्थिति होने वाली है कि प्रेमी के साथ भी प्रेम तत्व की कमी है, परंतु संबंध अच्छा चलेगा, चीजें बराबर से रहेंगी, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। बस अंदर ही अंदर रिश्तों में खोखलापन, कमजोरी, कमी, अभाव आपको खलेगा। इसी प्रकार माता पिता की बात करें तो पिता का तो ठीक है, लेकिन माता की सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है। खाना पीना इनका कम हो सकता है, शरीर कमजोर होने लगेगा और जोड़ों में दर्द और तकलीफ और पेट से जुड़े रोग परेशान करने लगेंगे। तो थोड़ा अपनी माता का ख्याल रखने की आवश्यकता है। स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में जो पुराने रोग थे वो अब ठीक होने लगेंगे, उनमें सुधार होने लगेगा, लेकिन फिर भी मन खराब सा रहेगा, अनमना सा रहेगा। काम तो पूरा करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं मन में खिन्नता का भाव रहेगा, अपूर्णता का भाव रहेगा। बाकी किसी के साथ में कोई टकराव नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन चलेगा सब कुछ अच्छा सा, लेकिन मन ही मन में थोड़ी सी निगेटिविटी रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको बता दें कि आपका पूरा ध्यान अपने करियर पर रहेगा। आप पूरा जोर लगाकर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई योजनाएं हैं उन पर काम करना चाहते हैं, लेकिन भविष्य की नई योजनाओं को लेकर मन में कुछ शंकाओं के भाव अवश्य रहेंगे। मन में कुछ दुविधा, कुछ शंका अवश्य रहेंगी, जो अंदर ही अंदर आपको खाए जाएंगी। मन ही मन आपको असंतोष का भाव उत्पन्न करेंगे। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो भविष्यवाणियां हमने आपकी बताई हैं, ये सामान्य भविष्यवाणियां हैं। हो सकता है इनमें की बहुत सारी, क्योंकि एक ही राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोगों की मैच करें या बहुत सारों की बहुत कम मैच करें, मैच तो करेंगे खैर। तो अब यदि आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना है कि आपके निजी जीवन में क्या चल रहा है, क्यों आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, क्यों आप पीड़ित परेशान चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना होगा। आपकी कुंडली आपके जीवन का पूरा सांचा है, खाका है, और आपकी कुंडली में जो दोष हैं, योग युतियां हैं, वे ही आपके जीवन में आपके उत्थान और आपके पतन की कारक होती हैं।
तो उन्हें जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है और उनके अनुसार कुछ विशेष उपाय करना बेहद आवश्यक है। तो अपने बारे में विशेष तौर पर जानने के लिए आप कुंडली का आकलन करा सकते हैं। नंबर वीडियो में दिए गए हैं, नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और ये बात भी बता दें कि कुंडली विश्लेषण की एक छोटी सी दक्षिणा अवश्य है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या कुंडली विश्लेषण की पैसे लगते हैं। तो पैसे तो लगेंगे ही श्रीमान जी, क्योंकि ये सारा सेटअप, सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं बनाने में हमें भी धन देना पड़ता है। तो थोड़ी सी दक्षिणा है, दूसरों की तरह लूट मार नहीं है, जरा सी दक्षिणा के साथ आपका कुंडली विश्लेषण कर दिया जाएगा। ठीक है, माई के नाम पर और माई की कृपा और आशीर्वाद से। तो उम्मीद करते हैं आप सारी बातें समझ रहे हैं। अब एक बात ध्यान से समझिए, जिनकी कुंडली में, जन्म पत्री में मंगल अनुकूल नहीं है, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, या फिर नीच के हैं, या अस्त हैं, या बकरी हैं, या फिर खराब भाव में बैठे हैं, जैसे 1, 4, 7, 8, 12 में बैठकर मांगलिक बना रहे हैं, तो इन लोगों के लिए ये महीना सितंबर का बड़ा ही खराब जाने वाला है। जी हाँ, ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आपको हम स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं। इस महीने में होगा ये कि मेहनत बहुत, जैसे कि कहावत कही गई कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा आठाने। अब यहाँ पर यह होगा कि मेहनत तो पूरा महीना जी तोड़ मेहनत होगी, कठोर परिश्रम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलेगा, रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा, उल्टा और गड्ढे में घुस जाएंगे। व्यापारी हैं तो कर्जे में आ जाएंगे 100% गारंटी के साथ। पहले से जो कर्जा चल रहा था उसे तो चुकाने की बात छोड़ो, नए कर्जे भी लेने पड़ जाएंगे। नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बैठा पाने में बड़ी कठिनाई होगी और चुगलखोरों से आपकी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी, यानी कि आपके शत्रु आप पर हावी रहेंगे इस पूरे महीने। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपनी पत्री दिखाएं और पत्री के अनुसार मंगल की सही स्थिति को जानकर सटीक उपाय करवा लें। अगर करवा लेते हैं तो स्थिति एकदम इसकी उलट हो सकती है, अपोजिट हो सकती है, क्योंकि वही मंगल फिर आपको ऊपर उठाएगा। देखो, जो है सो है, स्पष्ट तौर पर आपको बताते हैं, फिर निर्णय आपका ही है, आप जो चाहें वो निर्णय आप ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब आपको बताते हैं कि कुछ जरूरी कार्य हैं, सावधानियां हैं जो आपको करनी है, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं करने हैं। क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि 1 से लेकर 7 सितंबर तक आपको शराब नहीं पीनी है, भूल कर भी मांसाहार नहीं करना है, व्यभिचार किसी भी प्रकार का नहीं करना है, ब्याज का व्यवसाय नहीं करना है, और कोई बड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई प्रॉपर्टी और वाहन आदि नहीं खरीदना है। ऐसा करते ही यदि आपने नहीं माना और आपने कर लिया तो आप 100% मंगल के और अपने पितरों के दोषी बन जाएंगे। फिर पितृ पक्ष में आप कुछ भी करते रहना, श्राद्ध कर्म करते रहना, पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, आपके पितर आपको श्राप दे देंगे। ठीक है, तो ये काम आपको भूल कर भी नहीं करने। वैसे तो बहुत सारे काम हैं, कार्यों की लिस्ट बहुत बड़ी होती है, लेकिन मुख्य तौर पर हमने आपको बता दिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जीव हिंसा नहीं करनी है, दरवाजे पर आए हुए भिखारी जानवर को खाली हाथ वापस नहीं लौटाना है, इन्हें कुछ खाने पीने को देना है, खुश करके प्रसन्न करके ही भेजना है। यहां तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब कुछ जरूरी कार्य, तो देखो, मंगल के मालिक हैं हनुमान जी, और यदि हनुमान जी को प्रसन्न किया जाए तो मंगल काफी हद तक शुभ हो जाता है, सौम्य हो जाता है। वैसे तो मंगल अग्नि का कारक है, अग्नि तत्व का कारक है, और बहुत ही ज्यादा आक्रामक है, बहुत ही एग्रेसिव है, नुकसान करता है तो फिर सोचता समझता नहीं है कि कितना नुकसान हो रहा है। कर्जा करेगा तो सोचेगा नहीं कि 1 लाख का कर्जा हो रहा है कि 1 करोड़ का हो रहा है कि 10 करोड़ का हो रहा है, कर्जे में डुबा ही देगा। तो ऐसे में आपको चाहिए कि अपने मंगल को अनुकूल करें। तो सबसे पहला काम है कि इस सितंबर के महीने में जितने भी मंगलवार हैं, प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। ठीक है, और हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विशेष विधि है। ये नहीं कि हनुमान जी के मंदिर में गए और पैकेट खरीदा और पुजारी जी को पकड़ा दिया, पुजारी जी ने वहां रख दिया, लो चढ़ गया चोला। नहीं, ये एक फॉर्मेलिटी है। चोला आपको खुद अपने हाथों से चढ़ाना होगा। कैसे चढ़ाना है, इसके बारे में जानकारी यदि चाहिए तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप फोन करके जानकारी दीजिए और सहायक आपको पूरा वीडियो भेज देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर, जिसमें स्पष्ट तौर पर चीजें बताई गई हैं कि किस प्रकार वैदिक पद्धति से चोला चढ़ाया जाता है, और शनि को चोला कैसे चढ़ाते हैं, मंगल को चोला कैसे चढ़ाते हैं। तो ये चोला मंगल वाला रहेगा, तो ये कैसे चढ़ाना है इसकी विशेष विधि उसी वीडियो में बताई गई है। ठीक है, तो आप इस तरह से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और कार्य है जो आपको जरूर करना चाहिए। 1 से लेकर 7 सितंबर तक हो सके तो गाय को हरी हरी घास अवश्य खिलाइए।
गाय को घास खिलाते समय कच्चे आलू बीच में से काट के उनमें थोड़ी हल्दी लगाकर और उन्हें भी गाय को जरूर खिलाना चाहिए। घास अपने हाथों से खिलाना चाहिए और फिर गाय के ऊपर, सिर पर ऐसे गाय की पीठ पर, खास तौर से जो कूबड़ है, देसी गाय है तो कूबड़ होगा, उस कूबड़ के ऊपर हाथ जरूर फेरना चाहिए। वहां गुरु का वास होता है। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आपका बुध, आपका शुक्र और आपका गुरु तीनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, और जिनका गुरु पॉजिटिव हो जाता है उनका अन्य पाप ग्रहों का जो दोष है वो काफी हद तक कमजोर पड़ जाता है। तो ये क्रियाएं आपको जरूर करनी है। इसी के साथ साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और बजरंग बाण का पाठ भी अवश्य करें। ये क्रियाएं करने से आपका मंगल अनुकूल होगा, दोष ग्रहों के शांत होंगे, पितरों का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। जितना हो सके उतना हल्का भोजन खाएं, तामसिक भोजन ना खाएं, तेज मसालेदार, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ठंडा भोजन ना खाएं। जितना हो सके उतना शांत और पवित्र बनकर रहें, ठीक है। इसी के साथ साथ जब भी पूजा पाठ करें तो एक आसन और बिछाएं और अपने पितरों को आमंत्रित करें कि वो आपके साथ आपकी पूजा में शामिल हों। इन क्रियाओं को करने से पितरों का प्रेम आपको मिलता है, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। आपके पितृ कौन है? आपके पितृ आपके पूर्वज ही तो हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं। तो आप उन्हें जब सम्मान देते हैं, उन्हें अपनी क्रियाओं में शामिल करते हैं और अच्छे आचरण करते हैं तो वे आपसे प्रसन्न होने लगते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र के अच्छे आचरणों को देखकर प्रसन्न होता है, गदगद होने लगता है, वैसे ही तो फिर वो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो इसी को तो कहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद मिल गया तो समझो सारी पूजा पाठ और सारा जीवन ही शुद्ध हो गया, उद्धार हो गया, ठीक है। तो ये क्रियाएं आपको करनी है। बाकी 3 स्थानों की बात करें तो पहला स्थान जहां मांस बिकता है, शराब बिकती है, यानी कि ऐसे कर्म जो शास्त्रों में निषेध हैं, जहां इनका व्यापार होता है, ऐसे स्थानों पर आपको ना तो जाना है ना ही वहां से गुजरना है। कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी गली जहां ये कर्म होता है वहां से आपको गुजरना भी नहीं है, क्योंकि स्थान की ऊर्जाएं होती हैं और ये ऊर्जाएं बुरी तरीके से प्रभावित आपको कर सकती हैं। तभी तो देखो पूजा पाठ जब हमारे यहाँ होती है हम खुद भी बताते हैं, स्थान देवताभ्यो नमः, स्थान पर जो देवता है। अब ऐसे कर्म जहां हो रहे हैं वर्षों वर्ष से, वहां पर देवता नहीं, वहां राक्षस होंगे, भयंकर निगेटिव एनर्जी होंगी, तो आपको वहां से नहीं गुजरना है। दूसरा कि जहां पर अपने पुरखे पूर्वजों का सम्मान नहीं हो रहा है, हाँ आजकल ऐसा हो रहा है, हम देखते हैं ये समय काल ऐसा चल गया है कि इसमें ना जाने क्या हो गया कि रिश्ते नातों का तो अब कोई लिहाज ही नहीं करता। तो कोई अपने माता पिता को या अपने पुरखे पूर्वजों को बुरा भला कह रहा है, अपने धर्म को, अपने भगवान को बुरा भला कह रहा है या कुतर्क कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको वहां नहीं रुकना है, किसी भी तरीके से नहीं रुकना है, वरना आपके ऊपर भी दोष लगेगा। इसी के साथ साथ किसी स्थान पर किसी प्रकार की हिंसा हो रही है, मांसाहार हो रहा है, शराब पी जा रही है, जुआ खेला जा रहा है या उल्टे सीधे कर्म किए जा रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, ऐसे स्थानों पर भी आपको नहीं रुकना है। होता यह है कि कोई व्यक्ति जो आपकी संगत में है वो ऐसे कर्म करता है तो वो आपसे कहता है कि अरे आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम मत करना, तुम बस बैठे रहना। ये स्थिति बड़ी भयानक है, क्योंकि कुछ दिन तक बैठे रहने के बाद आप स्वयं भी वो करने लगेंगे, क्योंकि स्थान की ऊर्जा आपको प्रेरित कर ही देगी, मन आपका बदल ही देगी। तभी तो कहता है कि संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, ठीक है। तो संगत सोच समझ कर करनी है। बस बाकी सारी बातें हमने आपको स्पष्ट तौर पर बता ही दी हैं। अब जीवन में जो भयंकर नेगेटिविटी है, यानी कि कोई ऐसी स्थिति है जो बहुत लंबे समय से बनी हुई है, जैसे कर्जा बहुत लंबे समय से, जैसे कि रिश्तों में परेशानी बहुत लंबे समय से, स्वास्थ्य बहुत लंबे समय से खराब चल रहा है, तो 100% किसी प्रकार का कोई तंत्र, कोई बंधन, कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर हावी है, वो आपको नहीं छोड़ने वाली। तो ऐसी स्थिति में कुंडली दिखाने से कुछ नहीं होगा, कोई पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले इस बंधन को हटाना पड़ेगा। तो ऐसे कठोर से कठोर बंधन को हटाने का कार्य चुटकियों में कर देती हैं ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी। तो उन्हीं की कृपा, क्योंकि हम उनके ही साधक हैं, उनकी ही सेवा में रहते हैं, तो हमने एक विशेष महारक्षा कवच आपके लिए बनाया है। आपको ये रक्षा कवच ऑर्डर करना है अपने घर और इसे आपको धारण करना है। जैसे ही आप इसे धारण करेंगे, कुछ इसमें विशेष नियम हैं जो बताए जाएंगे आपको बाद में जब आप इसे ऑर्डर करेंगे। तो जैसे ही आप इसे धारण करेंगे तो आप स्वयं साक्षात मां बगलामुखी की ऊर्जा को महसूस करेंगे अपने जीवन में। जिन लोगों ने भी इसे धारण किया है उन्होंने अपने अनुभव हमें बताए हैं, बहुत ही अच्छे अनुभव हैं, बहुत ही शुभ अनुभव हैं। तो आप स्वयं भी इस अनुभव को हासिल करेंगे और पहले ही दिन से ये अपनी मौजूदगी का एहसास कराएगा। कुछ लोगों ने कहा कि गुरुजी हमारे तो रोंगटे ही खड़े होने लगे जब हमने इसे रिसीव किया,
इस पार्सल को। और जब हम इसे खोल रहे थे, कुछ लोगों ने कहा कि हमारे तो आंसू ही निकलने लगते हैं, ना जाने क्या हो गया। मतलब कि बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। ये कोई चीज नहीं है, कह सकते हैं कि ये माई की दिव्य ऊर्जा है, सीधा आप तक पहुंचना चाहती है। तो बस ये कवच आप ऑर्डर कर लीजिए। बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि मेहनत से बनती है ये इस तरीके की चीजें। तो बहुत ही लिमिटेड पीस हमने बनाए हैं। खत्म हो जाए उससे पहले पहले निर्णय ले लीजिए, क्योंकि बाद में फिर हो सकता है कब बने, कैसे बने, बने भी कि ना बने, क्योंकि माई आदेश देंगी तो ही बनेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रही हैं। अब यदि मन में कोई भेद है कि भाई बेच रही हैं, हमें नहीं खरीदना है, ये है वो है, तो बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि जहां वहम है, जहां शंका है, जहां मन में भेद है, वहां भाव तो कैसे भी नहीं हो सकता है। और ये चीजें भाव से ही जुड़ी होती हैं। ठीक है, देवी देवता भाव प्रधान होते हैं। तो बस उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब निर्णय आपके हैं, जीवन आपका है, मार्गदर्शन हमारा है। आप इस मार्गदर्शन पर चलिए और अपने जीवन को शुद्धतम स्तर पर ले जाइए। फिर देखते हैं कैसे देवता आपको आशीर्वाद नहीं देते, कैसे आपके ऊपर कृपा नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।